बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे आलम का रब है। हम दुरूद भेजते हैं रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सह और उनके पाक अहले बैत अस पर, जिन्होंने इंसानियत को अंधेरे से उजाले में निकाला। आज हम एक ऐसे सफ़र की बात करेंगे जो तकरीबन 1500 साल पुराना है। एक सफ़र जो मक्के की वादियों से शुरू हुआ और आज तक जारी है। ये सफ़र है इस्लाम का, एक मजहब का नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी का, जो इंसान को बंदों की गुलामी से निकालकर सिर्फ अल्लाह की बंदगी सिखाता है। 7वीं सदी में जब अरब में जहालत का अंधेरा था, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, शराब, जुआ, जुल्म और जात पात का बोलबाला था, तभी अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को भेजा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। उन्होंने तौहीद का पैगाम दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा कि सारे इंसान बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं। इस पैगाम ने पूरी अरब दुनिया को हिला दिया, मगर मक्के के सरदारों को ये बात नागवार गुजरी। मुसलमानों पर जुल्म होने लगा, बायकाट किया गया, पत्थर मारे गए, भूखा रखा गया, यहाँ तक कि हिजरत करनी पड़ी। रसूलुल्लाह मक्का छोड़कर मदीना आए और वहाँ एक नया समाज बनाया, जहाँ इंसाफ था, भाईचारा था, सब्र था। वहीं से इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई। फिर ग़ज़वतों का सिलसिला शुरू हुआ, बद्र, उहुद, खंदक, मगर हर जंग में अल्लाह ने मदद की और इस्लाम फैलता चला गया। रसूल सल्लल्लाहु के बाद 4 खलीफा आए, अबू बकर, उमर, उस्मान और हज़रत अली अस। उन्होंने इस्लामी हुकूमत को सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र तक फैला दिया। मगर फिर दुनिया की मोहब्बत और सत्ता की भूख ने इस्लामी उम्मत में फूट डाल दी। सिफ़ीन, जमल, नाहरवान जैसी जंगें हुईं। इसके बाद एक ऐसा दौर आया जिसने इस्लाम की रूह को हिला दिया। 61 हिजरी, करबला का साल, जब यजीद ने खिलाफत पर कब्जा किया और इमाम हुसैन अस से बैत मांगी, तो इमाम ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जैसे मैं हूँ, मैं यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। फिर हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ करबला पहुँचे। पानी बंद कर दिया गया, बच्चे प्यासी रहे, मगर इमाम झुके नहीं। एक एक करके उनके 72 साथियों ने शहादत दी। अली अकबर, कासिम, अब्बास, अली असगर सब शहीद हो गए। खुद इमाम को सजदे की हालत में शहीद किया गया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इंसाफ और जुल्म के बीच का फैसला था। करबला ने साबित कर दिया कि इस्लाम तलवार से नहीं, कुर्बानी से जिंदा है। इसके बाद इस्लाम ने 2 हिस्सों में सफर तय किया, एक सत्ता का और दूसरा हक का। बनी उम्मया और बनी अब्बास ने खिलाफत की, ताजो तख्त बनाए, महल बनाए, मगर साथ ही इस्लामी इल्म और तहजीब को भी फैलाया। बगदाद, दमिश्क, काहिरा इल्म के मरकज़ बन गए। फिर आया उस्मानी तुर्कों का दौर, जिन्होंने 600 साल तक खिलाफत चलाई। इस्लाम ने यूरोप तक कदम रखा। अंडलुस, स्पेन में मस्जिदें बनी, यूनिवर्सिटियां बनी, साइंस, गणित, मेडिकल और खगोल शास्त्र में तरक्की की गई। वहीं भारत में मुगल बादशाहों ने तालीम, तहजीब और इबादत गाहों को फैलाया। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मुसलमानों में इत्तेहाद कम हुआ और दुश्मन बढ़ते गए। मंगोलों ने बगदाद को जला दिया, क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर हमला किया, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मुस्लिम मुल्कों को गुलाम बनाया। 1924 में तुर्की की खिलाफत गिरा दी गई। मुस्लिम दुनिया टुकड़ों में बंट गई और आज तक बंटी हुई है। मगर इस्लाम रुका नहीं। आज भी पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान हैं। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत, तुर्की, ईरान, मलेशिया, मिस्र, बांग्लादेश जैसे देश इस्लामी पहचान के साथ मौजूद हैं। तालीम में, टेक्नोलॉजी में और इखलास में आगे बढ़ने की जरूरत है। करबला, अल-अक्सा, गज़ा, आज भी जुल्म जारी है, मगर याद रखिए, करबला ने हमें सिखाया कि जब तक हुसैनी जज्बा जिंदा है, यजीद की ताकतें हारती रहेंगी।
اس 1500 سال کے سفر سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی کا نظام ہے جس میں انصاف ہے، عدل ہے، تعلیم ہے، تہذیب ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ سے وفا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اسلام کی اصل تعلیمات کو سمجھیں، عمل کریں اور اگلی نسلوں کو پہنچائیں تاکہ یہ روشنی قیامت تک پھیلی رہے۔